क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। नाज़रीन, कराची शहर में पुलिस का ये दावा है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये दावा है कि जराइम में खातिर खा कमी आई है, बल्कि जराइम ना होने के बराबर हैं। ताहम हम जिस स्पॉट पे खड़े हैं वहाँ 23 अगस्त 2015 को ऐन दोपहर 1 बजे के करीब डकैती की वारदात के दौरान एक बच्चे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आप ऊपर देख सकते हैं उस बच्चे की तस्वीर, जहां उसका पोस्टर लगा हुआ है। ये इलाका है हिजरत कॉलोनी का और आज हम उनके लवाहिकीन से भी बात करेंगे। ये स्टोरी हमने क्राइम सीन के प्रोग्राम में एयर भी की थी और आज हम उनके घर वालों के पास जाएंगे और उनका भी हाल आपके सामने रखेंगे कि एक नागहानी मौत जब होती है, वो भी जराइम की वारदात के दौरान, तो घर वालों पर क्या गुजरती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गली से मुलजिमान पैदल आए और पीछे जो हमारे दुकान है उनके ओनर से बाइक छीनने की कोशिश की। जब वो उस तरफ भाग रहे थे तो उन्होंने ना सिर्फ हवाई फायरिंग की बल्कि इनडिस्क्रिमिनेटली भी लोगों पे फायर किया, जिसकी वजह से वो जो बच्चा गली के कोने पे खड़ा था जहां उसका पोस्टर भी लगा हुआ है, उसको गोली लगी चेहरे पर और गर्दन से निकलती हुई उसकी फ़ौरन ही डेथ हो गई। मेहरान ख़ान के लवाहिकीन से मिलने के लिए हम उनके घर आए हैं हिजरत कॉलोनी में और उसकी डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेहरान के घर आज हम आए हैं सिर्फ प्रोग्राम करने नहीं बल्कि ताज़ियत करने भी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिसके घर का एक कर्ज जाता है सिर्फ उसी को पता है कि क्या दुख होता है। और एक नागहानी मौत जो कि शायद प्रिवेंट नहीं हो सकती थी, मगर लोगों की जो बेहिसी है उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेहरान की वालदा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं मेहरान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत ही दुख की बात है कि आपका नौजवान लड़का इस दुनिया में अब नहीं रहा। आप मेहरान के बारे में कुछ बताएंगी? मेहरान पढ़ रहा था, उसने मैंने कुरान पाक की तालीम पे लगाया। फिर सुबह उठा 10:30 बजे, कहता अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दो। मैंने उसे नाश्ता बना के दिया, वो नाश्ता करके आया। मुझे कहता अम्मी मैं 2 बजे वापस आऊँगा। जब 2 बजे आया तो कुछ देर बाद फ़ोन किया, कहते मेहरान को गोली लगी। किसने फ़ोन किया आपको? मेरे भांजे ने फ़ोन किया, कहते हैं आंटी मेहरान को गोली लग गई। जब हम लोग आए तो मेहरान खून से भरा हुआ था। मैंने कहा मुझे मेहरान दिखा, लेकिन उन्होंने कहा मेहरान को गोली लगी है। आपने देख किसी ने मदद नहीं की, मैं बाहर जाके चीखती रही। मैंने कहा मेरे बच्चे को गोली मारी, आप सब लोगों ने देखा है, कोई तो बता दो ना। आज मेरे बच्चे को लगी और किसी और के बच्चे को लगी, किसी ने भी नहीं कहा कि हम बताएंगे। सब देख के चुप के मरने वाले। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे इंसाफ चाहिए, कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा, ना पुलिस दे रही है ना कोई दे रहा है, बस सिर्फ यही कहते हैं। आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया? जी मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन कहीं से भी कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि कोई ना कोई गवाही दे रहा है ना कोई बता रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सामने सबके गोली लगी बच्चे को, किसी ने नहीं उठाया, उसका खून जाता रहा होगा, जाहिर है कितनी देर वो तड़पा होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, कहाँ गोली लगी उसको? उसके मुंह पे, यहाँ पे गोली लगी है पीछे से। एक 16 साल का बच्चा जिसने कुरान की तालीम को तरजीह दी, वो माँ से यही कह के गया था मैं 2 बजे वापस आ जाऊँगा, मगर ख़बर आई कि उसको गोली लग गई है। और इतने गुंजान आबाद इलाके में एक शख्स ने भी मदद नहीं की। अच्छा, आपको जितने लोगों ने जो भी वाक़या बयान किया है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? बस यही कह रहे थे कि 2 लड़के थे, वो मोटरसाइकिल छीन रहे थे और मोटरसाइकिल छीनते हुए उन्होंने फायरिंग की और इस तरह गुजर रहे थे। तो जाहिर है कि उन लोगों ने मोटरसाइकिल छीनी है। आखिर लोगों ने देखा, इतनी देर वो खड़े रहे, तो कोई भी इंसाफ, कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता। सबके बच्चे हैं ना, सबकी औलाद है। कल अगर आज मेरा था, कल किसी और को मार देंगे, फिर क्या होगा? हर माँ इसी तरह रोती रहेगी क्या? मेरा जवान बच्चा 18 साल उसकी उम्र थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ मुझे पता है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं दे रहा। कहीं से भी कहीं से भी कोई इंसाफ की नहीं, ना पुलिस ना कुछ, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। देखें, इधर पुलिस के सब कुछ कर सकता है। अगर ये लोग देखें कहीं से भी, अगर कोई तो सुराग मिलेगा ना। ये जो कहते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे, वहाँ पे कैमरे लगे, कि उनके ज़रिए सुराग नहीं मिल सकता उनका?
देखिए मीडिया का जो काम है वो तो हम कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि पुलिस को भी तो मदद के लिए कोई स्केच वगैरह किसी चीज़ की तो ज़रूरत है। तो जब तक वो जो लोग एनी शाहिद हैं वो एनी शाहिद क्यों नहीं आ रहे सामने, ये एक सवाल है ना। वो उनका काम है पुलिस का, वो आके पता करे ना, हमें तो नहीं पता ना। पुलिस एक दफ़ा भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। मेरे साथ वकास भी हैं, वकास से पूछते हैं उन्होंने वाक़या देखा, क्या किया, क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे उस दिन के बारे में थोड़ा सा बताओ। हम लोग उस दिन बैठे हुए थे चौक पे। आप भी थे साथ मेहरान के? मैं मेहरान से दूर बैठा हुआ था। मतलब उस वाक़े के वक्त आप उधर ही थे? उधर ही था। अच्छा। मैं मेहरान से दूर बैठा हुआ था तो एकदम एक फायर की आवाज़ आई, तो मेहरान वहाँ खड़ा हुआ था। तो वो हल्का सा आगे हुआ तो मैंने उसको बोला बेटा उस साइड नहीं जाओ, फायरिंग हो रही है, हो सकता है कि शादी ब्याह हो, कोई गलती से आपको लग सकती है। तो वो उस टाइम तक आगे निकल चुका था। दूसरा फायर जब हुआ, दूसरा फायर उसको लगा और वो फ़ौरन गिर गया था। तो जैसे लगभग कितने फायर हुए? 3 से 4 फायर हुए थे। एरियल फायरिंग थी कि लोगों को स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे, स्ट्रेट फायर कर रहे थे वो लोग। तो दूसरा फायर जो लगा उस पर उसको लगा मेहरान को, वो मेहरान गिर गया फौरी तौर पे। तो मैं थोड़ा दूर था, मैं वहाँ से भाग के मेहरान के पास गया तो उसको उठाया तो देखा उसका खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था। तो मैंने इलाके वालों को आवाज़ें भी लगाई, मेरे भाइयों आओ इधर, मेरी हेल्प करो। मैंने उसको सीने से अपने लगा के उसका खून रोका हुआ था। उसके कम से कम नहीं 1.5 से 2 इंच का सुराख हो चुका था उसके सर के पीछे की साइड पे। तो मैंने काफ़ी आवाज़ें लगाई, कोई नहीं आया मेरे पास। तो मेरे यार दोस्तों को मेरी आवाज़ गई तो वो घर से भाग के उतरे, तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवाई, जो उठा के हम लोग ने रश्के में डाला, उसको यहाँ से लेके गए। जब हम लोग लेके जा रहे थे उस टाइम पे वो उन्होंने दूर से मेरे पे भी 1-2 फायरिंग की। उसके बाद वो किस तरफ गए ये मेरे को भी नहीं पता चला। मैंने उस टाइम उसको उठाया, रश्के में डाला, ले गया हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि इसमें सांस नहीं है बिल्कुल। आपने जब अपने सीने से लगाया हुआ था उसमें सांस? जी उसमें सांस थी। उसने मेरे को हल्का सा देखा और बोला भाई, और आंखें उसने डाउन कर दी थी। आप क्या करते हैं? मैं कार मैकेनिक का काम करता हूँ। और आप मेहरान की उम्र के हैं? नहीं, मैं मेहरान से बड़ा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए क्योंकि आप उस वाक़े के दौरान उधर मौजूद थे, क्या वो फायरिंग करने वाले अफराद को आप पहचान पाएंगे? नहीं, मेरे से वो दूर थे, ठीक है। जिनकी तरफ खड़े हुए थे वो उनको भी मैंने बोला, वो बोल रहे हैं यार हमने नहीं देखा। हालांकि उन्होंने देखा होगा, काफ़ी लोग थी, भीड़ का इलाका है क्योंकि इधर इतनी आवाम होती है कि दोपहर के 1 बजे तो कोई चल नहीं सकता इस रोड पर। तो आप लोग मतलब डरे नहीं फायरिंग का? डरे नहीं थे कि हमने बोला हो सकता है किसी की शादी वादी हो तो फायर हो रही है। जब उसको फायर लगी वो घिरा, मैं तब भाग के गया, उन्होंने एक और फायर की, वो किसी गली की तरफ रवाना हो गए। तो जो जिन हजरत की मोटरसाइकिल छीन रहे थे वो छीनने में कामयाब हो गए? हाँ, उनसे छीनने में कामयाब हो गए थे। तो उन्होंने तो देखा होगा ना? उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बोला कि मेरे सामने लाओ तो मैं पहचान लूँगा। सामने कौन लाया? आपको शक है कि इस इलाके के ही? नहीं, ये नहीं कुछ बोल सकते, ये कुछ नहीं बोल सकते। बकाया वो भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उन्होंने देखा ही ना हो। बाइक वाले जो जिनसे बाइक छीनी गई है वो भी ऐसी बात करते हैं कि जैसे उन्होंने भी सही तरीके से, मतलब जुर्म उनके साथ भी हुआ और आपके साथ? जी। तो वो क्यों नहीं गवाही दे रहे, आपको क्या लगता है? वो गवाही इसी वजह से नहीं दे रहे हूँ, जो आज इसके साथ हुआ है वो हो सकता है उसके साथ हो। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हो सकता है ये इलाके वालों को चाहिए कि एक साथ बैठ के हेल्प करें दूसरे की, खुदा ना खास्ता आगे किसी के साथ ना। अच्छा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो एक गली से पैदल आए थे? जी, वो पैदल आए थे। इधर एक स्टोर से उन्होंने सिगरेट वगैरह भी लिए, स्मोकिंग कर रहे थे। स्मोकिंग करते करते आगे गए, बाइक छीनी है उन्होंने, ठीक है। बाइक छीनने के बाद और उस बंदे ने ये तक कहा है कि किसी पे फायरिंग नहीं करना, तो उन्होंने फिर भी फायरिंग करते हुए यहाँ से निकले। और 3 से 4 गोलियाँ मारी? 4 गोलियाँ मारी। जिसमें सिर्फ आपके कज़न को? जी, एक लगी है, बाकी किसी को कोई इंजर्ड नहीं है कुछ भी? और किसी को भी नहीं लगी। मैं मुद्दई भी हूँ थाने में, FIR में। तो जिस लड़के से बाइक छीनी थी उससे स्केच बनवाया था SIO ने, तो उसको बोला गया भाई जैसा स्केच बनवा सकता है बनवा दे और बाकी हो जाएगा, स्केच तो एग्जैक्ट होता नहीं है, ये वो फलाना। तो बोलता रहा, उसने स्केच बनवा दिया। स्केच मैं गारंटी से कहता हूँ जो स्केच बना है उस स्केच का दुनिया में कोई बंदा नहीं होगा।
क्यों, कैसा स्केच बना है? वो बिल्कुल डिफरेंट स्केच बना, उसकी तकरीबन 6 इंची की नाक, तो ये वो वैसा बंदा दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो इस कॉलोनी में वारदातें उसके बाद भी हो रही हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ताले टूट रहे हैं दुकानों के। अब रेड जोन एरिया साथ में ही थोड़ा सा दूर, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर दूर, उधर रेड जोन एरिया में इधर वारदातें हो रही हैं, वहाँ से स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, सब कुछ हो रहा है। पुलिस वैसे की वैसी बैठी हुई है। पुलिस का दावा तो ये है कि जी जराइम में बहुत हद तक कमी, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए कराची में। आप क्या? कोई कमी नहीं आई है, खाली ये है कि जो बाहर के एरिया, यहाँ कोई इतना क्राइम भरा हुआ है, इतना क्राइम भरा हुआ है। पुलिस क्या करती है, कभी वैलेट वालों को उठा के ले जाती है, कभी किस गरीब को उठा के ले जाती है। जो क्राइम करते हैं, जो उनको सब पता है, जो वारदाती हैं, डकैत हैं, टारगेट किलर हैं, सब कुछ इधर भरा पड़ा हुआ है। वाक़े के वक्त आप कहाँ? वाक़े के वक्त मैं घर पे सो रहा था, मुझे मेरे बड़े भाई की कॉल आई कि मेहरान को गोली लग गई है। तो मैं भागता हुआ आया, मैं जब यहाँ आया तो जिना लेके चले गए थे। मैं जिना पहुँचा तो वहाँ मुझे पता चला वो एक्सपायर हो गया। तो मैं फिर थाने गया, मैंने उनको वो मतलब कि उन्होंने थाने वालों ने सो के, हालांकि 2-3 मिनट मतलब के बाद मोबाइल भी यहाँ आई थी, कह रहे हैं मोबाइल आई थी, मोबाइल ने उनके पीछा नहीं किया, मोबाइल इस तरफ कॉलोनी की तरफ आ गई और वो उस तरफ माई किलाची की साइड पे निकल गई। डेथ के 4-5 दिन बाद बाइक मिल गई। बाइक कैसे गई? जी, बाइक कैसे गई, बाइक कैसे मिली, मुझे ये नहीं समझ आ रही ना। तो फिर बाइक कहीं उन्होंने अबैंडन की थी, क्या की थी? पुलिस वालों ने बाजियाब कराई क्या? पुलिस वालों ने बाजियाब नहीं कराई, वो कह रहे हैं कि बिलाल कॉलोनी में बाइक वो छोड़ के चले गए। वो कैसे छोड़ के चले गए, कैसे आए? नंबर प्लेट भी बाइक पे दूसरी लगी हुई थी, बाइक पे नंबर प्लेट भी चेंज हुई थी। वो वारदात कर रहे थे ना, लाजमी जब नंबर प्लेट चेंज किए तो बाइक मिली, बंदे क्यों नहीं मिले? अब उनसे कौन पूछे? उनसे तो हम आम बंदा तो पूछ ही नहीं सकता ना, कुछ पुलिस वालों से क्या पूछे। वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? कोई गश्त पे मोबाइल नहीं दिखती इधर, दिन में एक गश्त नहीं मारती, गश्त मारती हुई तो सायरन ऑन करके मारती, जो होता है वो साइड पे हो जाता है। वो ऐसे तो इधर आते हैं। अच्छा मुझे बताएं, कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा वारदातें होती? ये वारदात तो दोपहर की थी, वैसे वारदात तो दोपहर की थी, वैसे ज़्यादातर वारदातें इधर रात को होती हैं, तकरीबन 12 के बाद। मेहरान की फ़ैमिली के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी वालदा का, उनके कज़न्स का मौक़िफ़ आपने जाना। मेहरान से जो छोटी उनकी बहन है मिसबा, वो हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहरान के बारे में कुछ बताओ। वो लड़ाइयाँ तो करते थे पर बहुत प्यार भी करता था। अच्छा जी, तो आप छोटी बहन थी, आप नखरे करती होगी उसके साथ? जी मैं बहुत करती थी। कभी मैं बोलती नहीं मैं तुम्हारे से स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं अकेली जाऊँ। बोलते नहीं नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये वो। तभी फिर मेरी लड़ाई हो जाती थी उसके साथ। तो आप बहादुर हो, आप अकेले स्कूल जा सकते? जी जाती हो? छोटी बहन भी जाती है। अच्छा, मगर बेटा इलाका ऐसा है ना कि भाई तो इसलिए जाता था ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जी पर मैं ऐसी कभी बोलती थी कि मैं नहीं जा रही तुम्हारे से, फिर लड़ता था, कभी क्या बोलता था ऐसी। मेहरान की बहन मिसबा जो हैं वो उनसे छोटी हैं और ज़ाहिर बात है एक भाई होने के नाते वो उनको ख़ुद स्कूल छोड़ने और पिक करने के लिए जाता था। मिसबा क्लास 8 में हैं और ये इंसिडेंट ऐसा खौफनाक है कि कभी कभी बच्चों के दिल में ऐसा खौफ बैठ जाता है कि वो फिर बाहर निकलने से ज़रा हिचकिचाते हैं। इसके साथ ही हम पुलिस वालों से भी गुफ्तगू करेंगे जहाँ ये केस दर्ज है सिविल लाइंस में, और उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करेंगे और ये सवाल भी पूछेंगे कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। 23 अगस्त 2015 को दोपहर को 1 से 2 के दरमियान हिजरत कॉलोनी में एक बच्चे की जान चली गई। जान किस वजह से गई कि डकैत मोटरसाइकिल छीनने में मसरूफ़ थे और उन्होंने रैंडम फायरिंग की और उस बच्चे को लगी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ताहाल पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी में नाकाम रही है और अभी सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है कि कौन वो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने रैंडम फायरिंग की और कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है। आज हम सिविल लाइंस थाने आए हैं। जो सवालात उठाए गए थे फैमिली की तरफ से वो भी हम पुलिस से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची।
हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद शफात के पास आए हैं सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन, और हम लोग के आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि वो इधर थाने में मौजूद हैं, मगर हमारे आने के बाद वो मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गए हैं। अपना मौक़िफ़ देने से पुलिस इस तरह जब भागती है तो अवाम उन पे अदम एतमादी का क्यों इजहार नहीं करेगी। जब पुलिस ये कंप्लेन करती है कि जी हमारे साथ अवाम कोऑपरेट नहीं करती, तो पुलिस कितनी कोऑपरेशन शो करती है अवाम को, मीडिया वालों को, ये आपके सामने है। और इसके साथ हम और क्या बोलें आपको, आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस वाले अब अनअवेलेबल हैं, इवन दो वी वर अश्योर्ड कि इधर हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। 23 अगस्त 2015 की दोपहर को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान लड़का अपनी जान से गया क्योंकि डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग हुई और फायर उसको लगी। उनकी फैमिली मेंबर से हमने बात की बहुत डिटेल में, और उनका यही कहना था कि इतनी आवाम थी मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की, ना ही पुलिस को मदद की खाके बनवाने में। हम दुआ करते हैं कि उनको ज़रूर इंसाफ मिले और मुल्ज़िमान ज़रूर गिरफ़्तार हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।